मेंस की टेस्ट लिखे हैं उस टाइम पे, तो वो भी वो थे जो 2021 का मेंस पास नहीं कर पाए थे। तो मेरी 7 पेपर इन लोगों से लिखा था जो 2021 में मेंस पास नहीं कर पाए। ठीक है भाई, मैं तो उधर ही बैठा था, मैं तो कॉलेज ही से सुना रहा, परंतु 2000 जब मैं अगर 9 महीने या 10 महीने के बाद अगर मेंस के उत्तर लिखने लग गया, तो आप भी अब इस अवस्था में आ गए हैं कि बेहतर सोच के साथ उत्तर लिखें। मैं मानता हूँ कि मैं जब यहाँ टेस्ट लिखने आता था तब मेरी लिंक तो आती थी, पर मेरे उत्तर में उतना पेन आता नहीं था कि वह मुझे आकर्षित कर सके। परंतु जब दूसरी मेंस की टेस्ट जो मैंने प्री पास की तब की ना 2023 में, तब मुझे बदलाव नजर आए। ये सब आप लगातार उत्तर लेखन करेंगे, ये मोटे पेन पतले पेन, ये मैंने उत्तर वालों से देखा था, उत्तर वालों की वीडियो देखी, उन्होंने कहा मैंने मोटे पेन यूज़ किया है, मैंने भी यूज़ किया, मैंने उनसे मोटा हुआ पेन यूज़ किया, वो शायद भी से या कोई यूनिबॉल का पेन यूज़ करती थी, मैं तो भी साइन पे गया, मैं तो बहुत मोटा चाहिए। आपको मैं नहीं कहूँगा कि साइन पे जाएगी, साइन बहुत मोटा पेन होता है, मार्कर से गलत होता है। यूनिबॉल का 1 mm वाला पेन यूज़ कर सकते हैं जो कि बेहतर उत्तर लिखने की कार्य आएगा। बाकी वो कोई पर्सनल सवाल पूछना हो तो पूछूंगी, तो किसी में कोई नहीं पूछना। चलो मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूँ कि अगर आप जो आपकी तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें हर प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, मुझे यहाँ भी नजर आ रहे हैं हर प्रकार के विद्यार्थी। तो आपका जो क्यों है ना, जो सीरियस एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई के दौरान में सीरियस था, उसके पहले मैं फुल मजे मस्ती करने आ रहा रहता था। 3 साढ़े 3 साल मतलब कॉलेज में एंजॉय भी करके आया, तो मेरा उद्देश्य वहाँ कॉलेज में कुछ और था, यहाँ आया तो कुछ उद्देश्य और थे। आपके सामने बोल रहा हूँ तो कुछ अलग लहजे में बात कर रहा हूँ, और कहीं और बैठूंगा तो कुछ और लहजे में बात करूँगा। परंतु यहाँ आने के बाद मैंने मेरा क्यों निश्चित कर लिया कि मुझे आगे से क्यों बनना है। आप भी अपना अपना क्यों डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर आप अपना क्यों डिसाइड नहीं कर पाए ना, तो शायद आज से 10 से 15 दिन बाद जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका मन करेगा कि ये पढ़ाई छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं। जब ये आपका पूरा बैच हो जाएगा और जब आप तैयारी कर रहे होंगे, हाँ 1-2 फेलियर भी लगते हैं, मुझे नहीं लगेगी जरूरी, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को फेलियर महसूस ना हो, फेलियर भी महसूस होंगे। तो वो आपको जो चीज़ें पुश करेगी ना, वो आपका क्यों पुश करेगा। मुझे मेरा क्यों पुश करता है कि मुझे आगे से क्यों बनना है। सुबह अगर जल्दी आप 5 बजे 6 बजे उठ रहे हैं और सर्दी का महीना है, मैं लाइब्रेरी जाता था, 3 घंटे तक लाइब्रेरी में सुबह अकेला बैठा करता था, क्योंकि मेरे साथ मेरा क्यों था, मुझे आगे से क्यों बनना है, मुझे मेरा क्यों पता था। आप भी प्लीज़ अपना अपना क्यों पता कर लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ करनी है क्यों करनी है। मेरा पर्सनली बता दूँ, मेरा क्यों मेरे फैमिली है, मेरे पिताजी है, मेरी माता जी और मेरी बहन है। क्योंकि अगर वो कुछ परिस्थिति से जूझ रहे हैं, और मैं आर्थिक परिस्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ, आर्थिक परिस्थिति हैंडल की जा सकती है, फिर मैंने देखी नहीं है तो मैं इतना आसानी से नहीं कह सकता हूँ आर्थिक रूप से मैं सुदृढ़ हूँ, आपकी शायद उतने उस तरीके से नहीं होंगे, परंतु और भी कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। सभी के जीवन में अगर थोड़े बहुत कष्ट हो ना, उन कष्ट को अपनी शक्ति बनाने का प्रयास कीजिएगा। मेरे लिए क्यों मेरे पिताजी, मेरी माता जी, मेरी बहन है, और अगर मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वे मुझे और ज़्यादा शक्ति देते थे कि मुझे और ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि अगर कोई 2 बात किसी को कहता है और 2 बात आप तक पहुँचती है, शायद आज वो 2 बात कोई ना कहेगा। तो ज़्यादा भाषण तो मैं देने को दे के थक गया हूँ, 10 दिन से भाषण दे रहा हूँ। तो अपना अपना क्यों डिसाइड जरूर कर लीजिएगा कि मुझे आगे से क्यों बनना है। मुझे आगे इसलिए बनना था कि अगर मैं एक पुराने से फैन के नीचे बैठकर 12 घंटे भी काम कर रहा हूँ ना, पर अगर मेरे पिताजी कहीं जा रहे हैं तो उन्हें SDM साहब, तहसीलदार साहब या डिप्टी साहब करके बुला रहे हैं ना, तो मेरे को गर्व महसूस होगा उस पुराने पंखे में भी। अगर मुझे दिन रात काम करना पड़े, आपको लग रहा होगा कि ये सब विपत्ति वाली जीवन आसान है, नहीं है आसान। पॉलिटिकल प्रेशर सब कुछ आता है। मैं जब तैयारी करता था तब भी मैं कहता था स्वयं से, आपको ये बात मजाक में लग सकती है, परंतु मैं क्या करता था कि मम्मी यार 5-10 साल पहले मार दो, भगवान 5-10 साल पहले मार दो, कोई बात नहीं, एक बार आगे सुना देना। क्योंकि मैंने जब यहाँ सेमिनार देखा था, मेरी पढ़ाई का एक ही कारण है कि मेरे पिताजी की आयु 55 साल के आसपास हो चुकी है, और उनके जीवन में अगर 20 साल ही और बचे हैं, प्रैक्टिकली बात करें तो मेरे पिताजी के जीवन में 20 साल ही और बचे हैं,
तो मैंने मम्मी को भी बोला था, मम्मी मैं आपके और मम्मी के लिए, आपके और पापा के लिए दुनिया में सबसे बड़ी खुशी क्या बची है? 20 साल की उम्र में आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी क्या बची है? कि मैं नौकरी लग जाऊँ, यही तो सबसे बड़ी खुशी होगी। ना शादी कराना खुशी होगी, ना मैं घूमने जा रहा हूँ तो इतनी बड़ी खुशी होगी। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होगी कि मैं एक ऊँची सी, बड़ी सी, अच्छी सी नौकरी लग जाऊँ। शायद यहाँ 87 रैंक लाए, उससे नीचे भी आता तो भी वो उतना ही खुश होते हैं। अगर मुझे वो खुशी ही खरीदनी है और 2-3 साल की मेहनत नहीं खरीदी जा सकती है, तो क्यों ना खरीदूँ? किसी ने ये भी कहा था सेमिनार में, कोई सेलिब्रिटी लीडर था, जब आप बन जाओगे ना तब आप ये पाओगे कि आपके पिताजी माताजी की उम्र 5 साल बढ़ जाएगी। मुझे ये बात दिल में हिट कर गई कि मेरे मम्मी पापा की उम्र जब जिस दिन बन जाऊँगा 5-10 साल बढ़ जाएगी। अभी जब गया था तब मैंने उनको बताया नहीं था, लेकिन बोला कि बेटा तू तेरा मम्मी पापा की उम्र बढ़ा दी। तो उन्हें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि वह उम्र अपने आप बढ़ जाया करती है। उसलिए मैंने मेहनत की। अगर मैं किसी जगह जा रहा हूँ और मेरी बहन किसी जगह जा रही है और कोई कुछ 2 बात कह रहा है, आज ही कहेगा, मुझे वो बातें हिट करती और मैंने उन्हीं को अपनी ताकत बनाया। आपकी भी कोई न कोई समस्या होगी, मैंने कोई बड़ी समस्या नहीं बताई है। मेरे लिए सिर्फ इतना था कि मेरे मेरे घर वालों के लिए सिर्फ एकमात्र खुशी ये बची है कि मैं अच्छी सी नौकरी लग जाऊँ, तो मैं क्यों ना उस एकमात्र खुशी के लिए अपना सब कुछ झोंक दूँ। बस मैंने यही किया कि मैं उस एकमात्र खुशी के लिए अपना सब कुछ झोंक दूँ। दूसरी बात, अगर मेरी वजह से मेरे घर वाले खुश हो सकते हैं, उनकी उम्र भी बढ़ सकती है। बचपना था, मैं आपकी तरह 21 साल का ही था 2022 में। तो 21 साल की उम्र में ये बातें और ज़्यादा प्रभावित करती है कि अगर मेरी वजह से मेरे घर वाले की उम्र बढ़ रही है, तो मैं यार क्यों ये 1-2 घंटे भी कहीं और जाया करूँ? क्यों ना पढ़ूँ मैं? मुझे पढ़ना ही तो है, क्या करना है? आज मैं 2 साल पढ़ के 24 साल की उम्र में यहाँ मौजूद हूँ। आपको बहुत सारे अट्रैक्शन प्रभावित करते होंगे। बताओ कौन सी चीज़ चाहिए मेरे को, मैसेज कर दो, मैं बता दूँगा आपको शाम तक। है मेरे पास 24 साल की उम्र में। आपको सब लगता होगा ना कि रिमोट कैमरा है, बोल रहा हूँ कि मुझे घूमने जाना है, मैं अभी चल जाऊँगा। आपको दूसरी चीज़ कर दूँगा। आपके फ़ोन चलाने हैं, स्क्रीन बोर्ड देते हैं iPhone 17 Pro। उसके अलावा मूवी देखनी है, अभी थिएटर में कौन सी मूवी लगी हुई है सारी देख ली, जो भी मूवी लगी सब देख ली। और बताओ, और आपके जो जो भी आपके मन में आते हैं ना कि मुझे ये करना है, रात को घूमना है, हाँ मेरे पास बाइक पड़ी, कार पड़ी, स्प्रिंग बोर्ड खुद कार दे रहा है। मैंने बोला कि सर मैं घर जाना है तो कार से ड्रॉप करवा देंगे, मेरा घर बुढ़ापा यहाँ से 200 किलोमीटर दूर। मेरे पास अब आज 24 साल की उम्र में 24 साल 3 महीने और कुछ 7-8 दिन हुए हैं मेरे, इस उम्र में मेरे पास है कुछ चीज़ें जो मुझे शायद अब बाकी की उम्र में बहुत सारे स्ट्रगल्स ना करने पड़े। स्ट्रगल्स हमेशा रहेंगे जीवन में, पर ये वाले तो नहीं है ना। और मैंने इस छोटी सी उम्र में खुशी के आंसू कमा लिए हैं जो मेरे घर वालों की आंखों में देखे। तो प्लीज़, मेरा तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को भी उस तरीके से बोलूँ। प्लीज़ आप अगर पढ़ेंगे तो अपने ही भविष्य के लिए पढ़ेंगे। और आंसर राइटिंग की बात रही, आपका एक प्रमुख स्तंभ बनने वाला है, इसको बेहतर तौर पर लीजिएगा। और अगर आप भविष्य बनेंगे तो आपके माता पिता का जीवन अवश्य स्वर्णिम होगा। धन्यवाद।